Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering most important question for class 10th. ये पार्ट नंबर 5 है. इससे पहले पार्ट नंबर 4, 3, 2, 1 मैं करवा चुकी हूँ. उसमें इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 24 सेज इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट 4x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को. इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और पॉइंट्स हैं इसके 2,1, 1,4. ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसको डिस्कस करेंगे और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके अपनी कॉपी में लिख लेना. और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन और दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. देखो क्वेश्चन में बोला था एक लाइन सेगमेंट है, बताओ किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है. अगर पॉइंट दे रखे हैं 2,1 और दे रखा है 1,4 और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले यहाँ से अगर 2, 1, 1, 4 मतलब ये x1 है आपकी 2, x2 है आपकी, ये कितना पॉइंट था 1, y1 है आपकी 1 और y2 दे रखा है आपका 4, ये दे रखा है. अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 4 प्लस m2 y1 की वैल्यू 1 है अपॉन में m1 प्लस m2. ये दो पॉइंट आ गए. ये है आपकी x, ये वाला x, और ये है आपका y, ये वाला y. इस पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं. m1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे m1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2. इसको ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0. अब इस y की जगह पे भी रखनी है. y की जगह वैल्यू रखो 4m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस 13 इक्वल्स टू 0. अब आप m1 m2 का एलसीएम ले सकते हो पूरी तरीके से. 4 को m1 से मल्टीप्लाई करोगे 4m1 प्लस 4 2 ज़ा 8m2 प्लस 3 4 ज़ा 12m1 प्लस 3 3 ज़ा 3m2. 3 को m2 से किया 3m2 माइनस 13m1 माइनस 13m2. अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे 1 है और ये इन तीनों का एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे m1 m2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, और माइनस 13 से जब m1 m2 मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. अब देखो m1 यहाँ 4 है, यहाँ 12 है और यहाँ 13 है, तो 4 और 12 हो गए 16 m1 और 16 में से 3 गए, 16 में से 13 गए तो 3 m1 प्लस में 8 m2 8 और 3 8 और 3 11, तो 11 m2 और 13 8 9 10 11, 11 में से 3 गए तो 2 m2 इक्वल्स टू 0. तो 3 m1 यहीं रखती हूँ, 2 m2 इधर चला जाएगा तो m1 अपॉन में m2, ये m2 नीचे चला गया और ये 3 नीचे चला गया, तो रेशियो विल बी 2:3. तो आंसर क्या आएगा आपका 2:3. आपने क्या किया, इस x और y की वैल्यू निकाली पहले सेक्शन फॉर्मूले से और फिर इसको पूरा का पूरा पुट किया. अगर नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन में गलती हो गई तो वो दोबारा से फिर नहीं सही होगा. क्वेश्चन नंबर 25 से रेडियस दे रखी है ये, और इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क. देखो इसका शॉर्टकट लिखवाती हूँ. कभी भी आपको दे रखा है एरिया निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ LR. अगर हाफ
एल दे रखा है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है और रेडियस दे रखा है, तो ये लगेगा हाफ। लेंथ की वैल्यू है 44 सेंटीमीटर और ये है 17.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 22 और नेक्स्ट इसको सॉल्व करके आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, -3 and 2 are the roots of the quadratic equation x square minus p plus 2x minus q। तो आपको p और q की वैल्यू निकाल। -3 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, मतलब इस पूरे में x की जगह पे पहले -3 रखो, फिर x की जगह पे 2 रखो। तो 3 रखोगे तो ये आ गया 9, 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 2 माइनस का 3 प्लस q इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करूँगी, 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3p प्लस 3 2 जा 6 प्लस q इक्वल्स टू 0। तो 3p प्लस q और ये हो गया 15 इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन ये बन गई, दूसरी रखनी है 2 का स्क्वायर 4 माइनस और ये हो गया -2 को मल्टीप्लाई कर दो p प्लस 2 से माइनस q इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 2p माइनस 4 माइनस q इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल आउट, तो -2p माइनस q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, q की वैल्यू निकाल सकते हो। आपकी q की वैल्यू -2p आ जाएगी। क्यों? क्योंकि q यहाँ माइनस का था, इधर जाके प्लस का, तो q की वैल्यू 2p, तो q की वैल्यू 2p यहाँ पे पुट कर दो, -2p प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो 3p माइनस 2p इक्वल्स टू 15, उधर जाके -15 और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 15। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल दो, तो आपकी माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये p की आ गई और ये q की आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से डाई को रोल किया है एक बार, प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर ग्रेटर देन 3। तो पहले सैम्पल स्पेस बना लो। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने बोला ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा, तो या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए 3, और टोटल कितने चांसेस हैं, 6 मीन्स 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से ABCD कॉमन टेंजेंट है सर्कल की, ये C यहाँ पे ऐड कर लेना। सर्कल विच टचेज ईच अदर एट D पे टच कर रहा है, ये आपका ऐसा है। ABC नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ये दो सर्कल हैं इस तरीके से और ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इसको A, इसको D, ये हो गया C, ये हो गया B। आगे बोल रखा है AB की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। CD की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं इसी पेज पे दूसरे पेज पे कराती हूँ, रुक जाओ, साफ सुथरा समझ आएगा। देखो AB कितनी दे रखी है मुझे, 5 सेंटीमीटर। AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक AC प्लस BC। AC और CD देख रहे हो टेंजेंट है ये, तो AC CD के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, तो यहाँ पे CD लिख दिया। और BC भी किसके इक्वल होगा, CD के, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 के हिसाब से। तो ये कितनी हो गई, CD 2CD हो गई, और AB की वैल्यू लिखते जाओ 5, तो 5/2 CD की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 इज इक्वल्स टू CD। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29, इसको आगे बढ़ाते हैं। कितने क्वेश्चन करने थे हमें, 1 2 3 4 5,
तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन्होंने बोला है ABC ट्रायंगल है, AB 2 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल है। आज आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, एक तो ये 29 और एक मैं पूछूंगी आपसे फॉर्मूला, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपसे मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप एक तो इसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखोगे और इसका आंसर। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ये है X, ये है Y, ये है Z। अब आपसे AX की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है, CZ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, BY की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो टेंजेंट के थ्रू ये अगर ये तो ये भी ये आएगी, ये 4 है तो ये भी 4 आएगी, ये 2 है तो ये भी 2 आएगी। अब आप पैरीमीटर बता देना, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती इस क्वेश्चन की। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए 1 बाय 1। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आ गए तो अच्छे से कमेंट आंसर्स के दे देना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, फीडबैक दे देना कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं और लेके आऊँ। और अच्छे से कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करो, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और प्रोवाइड किया जा सके। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।